सोचिए, आपका दिमाग दुनिया की सबसे शक्तिशाली मशीन है। यह मशीन आपको सोचने, समझने, याद रखने, फैसले लेने और सपने देखने की ताकत देती है। लेकिन एक बड़ी समस्या है, स्कूल, दफ्तर और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम दिमाग का इस्तेमाल वैसे नहीं करते जैसे उसकी असली क्षमता है। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीडिंग नूब पर। ब्रेन रूल्स जॉन मेडिना, जो कि एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट है, इस किताब में बताते हैं कि दिमाग किन 12 बुनियादी नियमों पर काम करता है। अगर हम इन नियमों को समझ ले तो हम बेहतर सीख सकते हैं, ज़्यादा याद रख सकते हैं, रचनात्मक हो सकते हैं और खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। सबसे पहले हम उन 12 नियम का नाम जान लेते हैं, फिर इसे विस्तृत रूप में समझेंगे। नियम 1, हमारा मस्तिष्क समय के साथ विकसित हुआ है। नियम 2, एक्सरसाइज से ब्रेन की पावर बढ़ती है। नियम 3, अच्छी नींद अच्छा जीवन। नियम 4, तनाव आपको दुर्बल बनाता है। नियम 5, सबके दिमाग के तार अलग तरह से जुड़े होते हैं। नियम 6, हमारा मस्तिष्क बोरिंग चीजों पर ध्यान नहीं देता है। नियम 7, याद रखने के लिए दोहराए। नियम 8, एक साथ अधिक से अधिक इंद्रियों को सक्रिय करें। नियम 9, दृष्टि सभी इंद्रियों से बेहतर है। नियम 10, अपनी कॉग्निटिव स्किल बढ़ाने के लिए अध्ययन करें और सुने। नियम 11, आदमी और औरत का मस्तिष्क एकदम अलग होता है। नियम 12, हम बहुत शक्तिशाली हैं और हम खोज करने के आदी हैं। आइए अब जानते हैं विस्तृत रूप से। नियम 1, हमारा मस्तिष्क समय के साथ विकसित हुआ है। जब भी बात इवोल्यूशन की आती है तो हम केवल बॉडी के बारे में सोचने लगते हैं, परंतु सच तो ये है कि ब्रेन की इवोल्यूशन भी बॉडी जितनी इम्पोर्टेंट है। हमारा मस्तिष्क समय के साथ उभरती नई समस्याओं को हल करने के लिए विकसित हुआ है। मस्तिष्क की इवोल्यूशन ने ही हमें लोगों की भावनाओं को समझने में सक्षम बनाया। यदि हम दूसरों को ना समझते तो एक समाज नहीं बनता और हम कभी भी धरती के सबसे शक्तिशाली प्राणी नहीं बन पाते। नियम 2, एक्सरसाइज से ब्रेन की पावर बढ़ती है। एक्सरसाइज से आपके ब्रेन को ब्लड मिलता है, जिसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन होता है। ये ना केवल ब्रेन को एनर्जी देता है, बल्कि ये टॉक्सिक इलेक्ट्रॉनों को भी बाहर निकालते हैं। इससे हमारे शरीर में मौजूद प्रोटीन्स को न्यूट्रॉन से संपर्क बनाए रखने में भी सहायता होती है। व्यायाम आपके शरीर को आपके द्वारा खाए गए भोजन से ऊर्जा प्रदान करने में सहायक है। जब आप व्यायाम करते हैं तो आपके शरीर के सभी ऊतकों में रक्त का प्रवाह बढ़ता है और जैसे जैसे आपका रक्त प्रवाह बढ़ता है, आपका शरीर भी नई रक्त वाहिकाओं का उत्पादन करना शुरू कर देता है। इससे रक्त को अपना काम, जैसे कि विटामिन और खनिज को इधर उधर ले जाने और गंदगी से छुटकारा पाने में आसानी होती है। इवोल्यूशन भी इस बात का उदाहरण देती है कि हमारे पूर्वज व्यायाम करते थे। मान के चलते हैं, होमो सेपियंस भोजन की खोज में प्रतिदिन 10 से 20 किलोमीटर तक चला करते होंगे। इसका अर्थ है कि वह निरंतर व्यायाम का अभ्यास करते हैं, जिससे उनका दिमाग विकसित हुआ है। नियम 3, अच्छी नींद अच्छा जीवन। हर व्यक्ति का एक नेचुरल स्लीप साइकिल होता है, जिसे फॉलो करने पर आप बेहतर सोचते और महसूस करते हैं। आखिर नींद करती क्या है जो इसे इतना आवश्यक बनाता है? सीधी बात में कहे तो नींद हमारे दिमाग और शरीर को आराम देती है, जिससे वो नए से हो जाते हैं। जब आप पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं तो आप अपनी फोकस करने की पावर, ब्रेन फंक्शन, मेमोरी, मूड और लॉजिकल थिंकिंग वक्त के साथ डैमेज करते हैं। ऑथर का कहना है कि असल में हमारा ब्रेन सोने के दौरान भी रेस्ट नहीं करता है। वो दिन भर की इंफॉर्मेशन को प्रोसेस और चीज़ों को
लर्न करता है, लेकिन हमारे लिए प्रॉपर स्लीप और नेप स्लीप बहुत ज़रूरी है एक प्रोडक्टिव ब्रेन के लिए। इसलिए अपना ख्याल रखें और पर्याप्त नींद लें। यह आपके मस्तिष्क को बेहतर ढंग से कार्य करने में अवश्य लाभदायक होगा। नियम 4, तनाव आपको दुर्बल बनाता है। तनाव आपको दुर्बल करता है, इससे आपकी सोच एवं याददाश्त खराब होती है। आपने शायद फाइट और फ्लाइट रिएक्शन के बारे में सुना होगा। किसी भी तनावपूर्ण स्थिति में हम इस रिएक्शन का अनुभव करते हैं। आमतौर पर यह रिएक्शन हमें खतरे से दूर रहने में मदद करती है। दरअसल तनाव हमें अपनी रक्षा करने के लिए प्रेरित करता है। यह पुराने समय से हमारे जीवन को बचाने में काफी सहायक है, लेकिन अधिक तनाव हानिकारक है। जब तनाव महसूस करने के आदी हो जाते हैं तो आप अक्सर नियंत्रण की भावना खो देते हैं और समस्याओं के सामने खुद को असहाय महसूस करने लगते हैं। नियम 5, सबके दिमाग के तार अलग तरह से जुड़े हैं। हर एक इंसान का ब्रेन बिल्कुल अलग होता है और ये हालात और समय के साथ बदलता रहता है। न्यूरोसाइंटिस्ट इसे प्लास्टिसिटी कहते हैं, क्योंकि हमारे हालात, पर्यावरण और हमारा समय कभी भी एक समान नहीं होता। इसी कारण हमारे मस्तिष्क की संरचना में भी परिवर्तन होता रहता है। मस्तिष्क में बदलाव की प्रक्रिया जीवन भर जारी रहती है, इसलिए हर कोई व्यक्ति एक अनोखे मस्तिष्क के साथ पैदा होता है। ये अनोखे मस्तिष्क हर जानकारी को अनूठे तरीके से स्टोर करता है। आप जीवन में क्या करते हैं और क्या सीखते हैं, वो शारीरिक रूप से मस्तिष्क को बदल देता है। हर व्यक्ति का मस्तिष्क अपने अनूठे तरीके से विकसित होता है। इस बात में कोई संदेह नहीं कि आईक्यू टेस्ट आपकी इंटेलिजेंस को बताते हैं, परंतु अब भी कुछ ऐसी इंटेलिजेंस है जिसे कोई आईक्यू टेस्ट परख नहीं सकता। नियम 6, हमारा मस्तिष्क बोरिंग चीजों पर ध्यान नहीं देता। हमारा दिमाग नई उत्तेजनाओं पर ध्यान देने के लिए तैयार रहता है, जैसे टीवी, फिल्में, वीडियो गेम और इंटरनेट जैसे माध्यमों को ही देख लें। ये लगातार बदल रहे हैं। हर नए सेकंड में ध्यान देने के लिए नई चीजें सामने आ जाती हैं। यही कारण है कि उन पर ध्यान देने से समय बर्बाद करना इतना आसान हो गया है। दूसरी तरफ, क्या आपने कभी मेडिटेशन करने की कोशिश की है? क्या आप बस यूं ही कुछ मिनटों के लिए एक खाली कमरे में बैठते हैं? अगर आप ऐसा करें तो आपको महसूस होगा कि ऐसा करने पर कुछ मिनटों में ही आप एंग्जियस हो जाते हैं और आपका दिमाग कुछ नया खोजना शुरू कर देता है। यदि आपका काम लोगों की अटेंशन और समय बटोरने से चलता है तो ये समझ ले कि मानव मन को नवीनता की कितनी आवश्यकता है। इसलिए जब भी आप किसी से बात करें तो उनका ध्यान खींचने के लिए हर 10 मिनट या उससे कम समय में एक नया विचार पेश करें। नियम 7, याद रखने के लिए दोहराएं। हम सब कुछ जानकर पैदा नहीं होते जिसके बारे में हमें जानना चाहिए। हम या तो अनुभव या शिक्षण के माध्यम से सीखते हैं। ये सब सीखने के लिए कोई रिकॉर्ड बटन नहीं है जिससे कभी भी दबाया जा सके। हाँ, कुछ लोग बहुत असाधारण मस्तिष्क और मेमोरी के साथ पैदा होते हैं, पर जैसा हमने कहा कि सबके दिमाग के तार अलग तरीके से जुड़े हैं। हर व्यक्ति चीजों को अच्छे से याद रख सकता है यदि वो उस बात के साथ जुड़े माहौल को याद रखे। कौन सी बात किस जगह सुनी थी, अगर ये याद रहे तो बात क्या थी ये भी आसानी से याद रहता है। नियम 8, एक साथ अधिक से अधिक इंद्रियों को सक्रिय करें। हम अपनी सेंसेस के माध्यम से एक घटना के बारे में जानकारी को इकट्ठा करते हैं। यही सेंसेस फिर उस जानकारी को विद्युत संकेत में बदलकर उन सिग्नल को ब्रेन के अलग अलग हिस्सों में भेजती है। हर व्यक्ति के मस्तिष्क में मौजूद इंद्रियां नई जानकारी को
पुरानी यादों से जोड़कर देखती है, जिसके कारण हर व्यक्ति हर हालात में अलग तरीके से प्रतिक्रिया करता है। हमारी हर इंद्री एक साथ मिलकर कार्य करती है, जैसे देखना और सोचना, सूंघना और खाना आदि। इस बात का अर्थ ये है कि ज्यादा इंद्रियों का इस्तेमाल करने से हमारे मस्तिष्क का ज्यादा बेहतर प्रयोग होता है। नियम 9, दृष्टि अन्य सभी इंद्रियों से बेहतर है। हमारी दृष्टि सबसे बेहतर इंद्री है। जब भी हम अपने विजन का प्रयोग करते हैं तो दिमाग का बहुत बड़ा हिस्सा एक्टिवेट होता है। विजुअल एनालिसिस हम कई चरणों में करते हैं। रेटिना फोटॉन्स को इकट्ठा कर एक एक जानकारी से भरी फिल्म बनाता है। विजुअल कॉर्टेक्स में ये जानकारी गति अथवा रंग के अनुसार रिकॉर्ड होती है। अंत में हम उस जानकारी को पुनः संयोजित करते हैं ताकि वो हमें दिखाई दे सके। परंतु ये भी सच है कि हम जो भी देखते हैं जरूरी नहीं वो सही हो। कभी कभी हमारा ब्रेन हमारे कुछ सामने हो रही चीजें नहीं दिखाता और कभी पर ही होता है। ज्यादातर जो चीजें हमें नजर आती हैं वो हमें बहुत अच्छे से याद रहती। इसलिए अगर आप भी अपने मस्तिष्क की याद रखने की शक्ति बढ़ाना चाहते हैं तो चीजों को सिर्फ सुनना नहीं, देखना भी शुरू करें। नियम 10, अपनी कॉग्निटिव स्किल्स बढ़ाने के लिए अध्ययन करें और सुनें। औपचारिक संगीत में प्रशिक्षण से कई कॉग्निटिव डोमेन के इंटेलेक्चुअल स्किल्स में सुधार होता है। संगीत प्रशिक्षण वाले लोग बातों में भावनात्मक जानकारी का बेहतर तरीके से पता लगाने में सक्षम होते हैं। संगीत सीखने वाले बच्चों और नौजवानों में अपने हम उम्र लोगों से बेहतरीन सोशल स्किल्स पाए जाते हैं। केवल इतना ही नहीं, जो लोग संगीत सुनते हैं या गाते हैं उनका स्वभाव बहुत ही सहज होता है। नियम 11, आदमी और औरत का मस्तिष्क एकदम अलग होता है। जी हाँ, आदमी और औरत के फिजिकल फीचर्स ही नहीं बल्कि मस्तिष्क में भी बहुत अंतर है। इस अंतर का मुख्य कारण दोनों में पाए जाने वाले क्रोमोसोम्स है। एक महिला का मस्तिष्क बहुत जटिल होता है क्योंकि उनके सेल्स में माता और पिता दोनों के क्रोमोसोम्स होते हैं। वहीं लड़कों में एक्स क्रोमोसोम केवल मां से आते हैं और वाई क्रोमोसोम पिता से। इन वाई क्रोमोसोम से बहुत कम जीन्स आते हैं। तभी लड़कों का मस्तिष्क एटम उलझा हुआ यानी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। आपने महसूस किया होगा कि हर परिस्थिति में आदमी और औरत इमोशनल रिस्पॉन्स भी अलग होता है। इसी कारण भी मस्तिष्क में अंतर होता है। नियम 12, हम बहुत शक्तिशाली हैं और हम खोज करने के आदी हैं। बच्चे इस बात को सबसे बेहतर उदाहरण देते हैं, जो बताते हैं कि हमारा मस्तिष्क कैसे सीखता है। हम अपने वातावरण के सक्रिय परीक्षण के माध्यम से उसके अवलोकन, परिकल्पना, प्रयोग और निष्कर्ष के माध्यम से सीखते हैं। हमें आदत है नई चीजें खोजने की, उनके बारे में जानने की, जो हमारे दिमाग की समझ से बाहर होता है। वो उसे रास नहीं आता है, इसलिए वो निरंतर खोज करता रहता है। इसी खोज का फल है कि आज मानव जाति पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली है। यह किताब ब्रेन रूल्स हमें यह सिखाती है कि अगर हम दिमाग के नियमों को समझ ले तो हम अपनी पढ़ाई, काम और जिंदगी को कई ज्यादा आसान और असरदार बना सकते हैं। मुख्य बातें जो हमें याद रखनी चाहिए: रोज एक्सरसाइज कीजिए, अच्छी नींद लीजिए, एक समय में एक ही काम कीजिए, तनाव कम रखिए, साथ ही चीजों की कहानी, तस्वीर और भावनाओं से जोड़िए और सबसे जरूरी है हमेशा जिज्ञासु रहिए।
जॉन मेडिना कहते हैं, अगर आप दिमाग के हिसाब से काम करेंगे तो आपको सीखने और जीने की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। अगर आपको यह सारांश अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल द रीडिंग नूब को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके अपना अनुभव साझा करें। द रीडिंग नूब, जहां किताबें बोलती हैं और जिंदगी बदलती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।